ये जो आज का कपाट है, दिल के स्नेही बनो और लीकेज बंद करो। तो उसमें अगर हम 25 मिनट्स में पूरा सार समझे मुरली का, तो बाबा ने विशेष फर्स्ट पैराग्राफ में स्नेह जीवन, ज्ञान और स्नेह, ओनली ज्ञान और विदाउट स्नेह का कैसा जीवन होगा, रूखा जीवन और मेहनत वाला जीवन, क्योंकि और प्राप्ति, पूरी प्राप्ति हेलो। दिखाई नहीं देती है, वो वाला जीवन, ऐसा बंद कर, वो वाला जीवन दिखाई देगा ना, क्योंकि सर प्राप्ति नहीं है। तो जहाँ मेहनत, क्योंकि स्नेह नहीं है, जितना स्नेह होगा उसमें कितनी बातें हैं, 7 बातें बाबा ने बताई। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। ज्ञान के साथ, हम बेशक ज्ञान का नेत्र कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग समझ कहते हैं, लेकिन उसके साथ भावना, स्नेह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्नेह के कारण, स्नेह से क्या होगा, एक तो स्नेह किया, एक बाप से स्नेह, तो इसमें किससे स्नेह, बाबा के साथ स्नेह, ज्ञान है लेकिन स्नेह भी है, वो भी बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा लौकिक स्नेह होता है तो क्या क्या कहेंगे उसको, दिल के टुकड़े हो जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े। और बाबा के साथ स्नेह होगा तो वो एक बन जाता है, उसमें टुकड़े होते हैं, उसमें दिल एक हो जाता है। और दूसरा, फिर वहां तो स्नेह कितनों, जितने टुकड़े उतनों के साथ निभाना पड़ता है, और यहाँ एक के साथ स्नेह है तो सिर्फ एक के साथ निभाओ, इजी होता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली। और दूसरा, और दूसरा बाबा ने कहा बाप बीज है, तो बीज के साथ कनेक्शन होने से क्या हो जाएगा, सब पत्तों को, सब वृक्ष को पानी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात। एक एक को स्नेह देने की एक एक को प्लीज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बीज को किया तो बीज का कनेक्शन, आत्मा शिव बाबा बीज, आत्मा बीज, तो बीज का बीज के साथ कनेक्शन है, तो क्या होगा, ये आत्मा, ये बीज भी भरी हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। और इस आत्मा का जिस जिसके साथ कनेक्शन है, हर आत्मा का एक अपना वृक्ष भी तो है, अपने संबंधी है, लौकिक के प्राप्तियां है, तो वो पूरा वृक्ष भी हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि बीज हरा भरा हो रहा है, बीज में पानी दिया जा रहा है, तो वृक्ष में ऑटोमेटिक हो रहा है। वीडियो ऑफ क्यों किया हुआ है, अभी तो 8 बज गए, अब तो सब उठ गए होंगे नींद से, कितने सारे वीडियो ऑफ है, हरप्रीत बहन और सब। और जहां स्नेह होगा तो हर हर पत्ता ये उसको सेटिस्फाई करेंगे। बाप से कनेक्शन है, तो बाप से कनेक्शन का मतलब क्या होगा, कि कुछ भी बात हो, मुझे, मैं बाबा से कहूंगी, बाबा ये आत्मा मेरी सुनती नहीं है, ठीक है, मैं वो आत्मा से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि तुम क्यों नहीं सुनते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों जवाब देते हो, मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है। तो जिसके साथ कनेक्शन है उसको ही सब कुछ शेयर करना, उसको ही बताना, उसको ही एवरीथिंग, ये है बीज के साथ कनेक्शन। तो आत्माओं के साथ का मेरा एक्सपेक्टेशन स्टॉप, क्लियर। तो वो सुनती नहीं, वो नहीं सुनती है, ठीक है, बाबा तो मेरा सुनता है ना, बाबा ये करता है ना। अगर मुझे किसी भी आत्मा का दर्द हो रहा है, इसका मतलब बाबा के साथ मेरा कनेक्शन नहीं, बीज के साथ कनेक्शन। तो बीज के साथ कनेक्शन, फिर ऑटोमेटिक जहाँ स्नेह होगा वहाँ याद स्वतः होगी, ये भी जरूरी है। और दूसरा, भुलाना मुश्किल है, हर कार्य सहज बना देता है, भुलाना मुश्किल हो जाता है।
और तीसरा, और अगर बिना स्नेह है तो रूखा ज्ञान है, रूखापन है। और स्नेह फोर्थ है, दिल दिल का सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। और दिमाग से, सिर्फ ज्ञान है मतलब दिमाग से प्यार है, बाबा के साथ दिमाग से प्यार है अगर सिर्फ ज्ञान है तो जहां दिमाग से प्यार होता है तो वहां मेहनत लगेगी। दिल से प्यार होता है ना, तो फिर वहां कुछ मेहनत नहीं लगती है। जैसे आपको एक कुछ स्थूल भी कार्य करना होता है, आज संडे का दिन है ना, थोड़ा बहुत करना होता है स्थूल, ऑफिस जाने वालों को घर का, तो जहां वो उस चीज से प्यार नहीं होती है तो लगता है क्या है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और जब प्यार होता है तो गिनाते नहीं है। तो इसी तरह जहां दिल से बाबा के साथ प्यार होगा ना, तो कोई भी कर्म में मेहनत भी नहीं होगी। कर्म अलग और बाबा अलग। एक तो कर्म योगी नहीं, और कर्म में मेहनत की ना अनुभूति। तो ये बाबा ने विशेष इसमें अ, लगा ये बताया। और एक और लास्ट बात बताई, और अगर स्नेह नहीं है तो दिमाग, दिमाग का स्नेह है तो क्यों क्या के बातों में जाएगा। और जब स्नेह होता है, ठीक है, कितनी कुछ भी हर चीज स्वीकार करने का नेचर होता है जहाँ स्नेह होता है, नहीं तो स्वीकार नहीं करता है। तो जैसे इसलिए बाबा ने कहा स्नेह में न्योछावर हो जाता है, स्नेह में स्वीकार करता है, स्नेह में फेथ होता है, नहीं होता है। स्नेह में समर्पणता समर्पणता होती है। तो स्नेह का इम्पोर्टेंस, लेक्चर कैसे देना है ना, ये भी बाबा सिखाता है। पहले तो पूरा स्नेह का वर्णन किया, पूरा कितना फायदा होता है और दिल का स्नेह का फायदा क्या होता है। अब दिल का स्नेह क्यों नहीं होता है वो पूरा सेकंड पैराग्राफ में बताया। तो उसमें बाबा ने कितना बोला, ब्राह्मण बन गए, ज्ञान भी बुद्धि में है। अब ज्ञान पूरा है, लेकिन सब कुछ पता है, चक्र का भी पता है, काफी कुछ ज्ञान आ गया। रोज मुरली सुनने वालों को तो 2-3 महीने में बहुत सारा ज्ञान आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये सारे सिम्टम्स है, कौन कौन से सिम्टम्स है, एक तो निरंतर याद नहीं रहती, दूसरा आनंद व शक्ति का अनुभव नहीं होता, ये निरंतर में आता है, कभी कभी होता है। शांति का सदा अनुभव नहीं होता है, ये सिम्टम्स है किसी का। कोविड के सिम्टम्स बताते हैं ना, कौन से रेगुलर सिम्टम्स ही है, खांसी वासी ये वो। तो ये सिम्टम्स क्या समझना है कि कहीं ओनली ज्ञान है, स्नेह की। अब ये सिम्टम्स पहले अब देख लो इसमें से कौन से सिम्टम्स है। हाँ, नहीं वो तो रीजन है, लेकिन जैसे ये सब सिम्टम्स है, मजा नहीं आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और आगे बाबा ने कहा कभी याद कभी फरियाद, सहज योगी जीवन भी होती है, वियोगी जीवन भी होती है, और दूसरा तीसरा था हठ योगी जीवन भी है। तो ये सब सिम्टम्स बताता है कि ओनली ज्ञान है, स्नेह की कमी है। ये सब सिम्टम्स है। तो इस सिम्टम्स का रीजन क्या बोलेंगे, वो वायरस कौन सा है, आज का वायरस है लीकेज। मतलब इधर बाबा के अलावा और सारी आत्माएं भी है, ये ऐसा करे वो ऐसा करे, ये मुझे फोन नहीं करता है, इसने ऐसा ऐसा किया, वो उसका इम्पैक्ट माइंड में है। मतलब जितनी आत्माओं का डिपेंडेंसी है, उतनी आत्माओं की रिग्रेट्स भी है। एक्सपेक्टेशन तो कॉमन है कि उसने ऐसा तो नहीं किया, उसने ऐसा ही नहीं किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन और रिग्रेट्स है। मतलब मेरा अभी मेरा रिग्रेट है, अर्थात जिस समय से वो आत्मा है या थी मेरे साथ, उसके साथ मेरा स्नेह था, बाबा के साथ नहीं था।
तो ये रीजन है उसका। तो सिम्टम्स देख लिया, अब रीजन देखो कि कौन कौन से रीजन है। तो ज्ञान बीज है बाबा ने कहा। और फिर अ, अब उसका फायदा स्नेह का, 7 फायदे लिए ना, और एक और दो और फायदे है। स्नेह, छोटी स्नेह से दी हुई छोटी सी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। और करोड़ भी दे दो बिना स्नेह का तो क्या लगता है, फिर भी कमी रहती है। शादियों में क्या करते हैं उन लोग, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं, टेक अवे गिफ्ट्स देते हैं, तो भी क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई क्या है, कुछ ना कुछ कमी देखेंगे। इतना बड़ा बेचारे ने करोड़ों का खर्चा किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी देख लेते हैं। होता है कि नहीं है? क्योंकि स्नेह नहीं होता है ना, तो कमी दिखाई देती है। तो इसलिए कमी मुझे आत्माओं की दिखाई दे रही है, इसका मतलब आत्माओं से स्नेह नहीं है, बाबा से स्नेह नहीं है। इसलिए मुझे ये कमी दिखाई दे रही। जीवन में कमी, कंप्लेंट्स की एक्सपीरियंस होना, मतलब बाबा से स्नेह नहीं। सारा रूट कॉज बाबा के साथ है। क्योंकि बाबा के साथ प्यार होने से क्या होगा, मुझे जैसे एक पावरफुल आत्मा है जिसके साथ इतना, जिसको करने से सब कुछ तृप्ति, खुशी, प्राप्ति की अनुभूति होती है, तो मैटर नहीं करता है ये आत्मा सुनी नहीं सुनी, इसने बोला नहीं बोला, इसने ऐसा ऐसा क्यों किया, कोई मैटर नहीं करता। अगर ये मैटर कर रहा है तो उसके साथ, तो बाबा से स्नेह नहीं होने के कारण आत्माओं की कमी दिखाई दे, ये कनेक्शन बाबा ने फिर रीजन बताया। ये है मेन वायरस कोविड। अगर ये लीकेज है इधर, बाबा के अलावा एक भी आत्मा इधर है, मतलब क्या समझो, कोविड एंटर हो गया। और एंटर होने के बाद क्या करता है वो, राइबोसोम्स को मल्टीप्लाई करता है। राइबोसोम्स में अपना वो छापता रहता है, जेरोक्स है ना राइबोसोम हमारा, तो वो छापता रहता है बहुत सारे। एक कोविड, इतने सारे हजारों कोविड कैसे कर देते, कोरोना, मतलब कोरोना वायरस कैसे कर देता है वो। तो एक आत्मा की डिपेंडेंसी, युगल मेरा ऐसा हो, या पोते से बहुत प्यार है, किसी भी आत्मा का डिपेंडेंसी है, मतलब फिर वो बहुतों के साथ उसका कनेक्शन हो जाएगा। फिर बेटा क्यों ऐसा नहीं करता है, बेटी क्यों ऐसा नहीं करती है, फिर ये आत्मा ऐसा क्यों करती है, ये आत्मा ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक आत्मा का वायरस आ गया। ऐसा ही है ना। तो फिर बाबा कहते हैं, इसलिए ये मैं फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में, इसलिए बाबा ने कहा, फर्स्ट पैराग्राफ में बीज बाबा को कहा, सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने कहा ज्ञान बीज है लेकिन स्नेह पानी है। स्टार्ट हमारा बीज से होता है, लेकिन स्नेह हमारा पानी है। स्नेह कौन सा स्नेह, इसलिए ओनली ज्ञान से जो चलेगा वो चलेगा नहीं पूरा। बीज, इसलिए क्या करते हैं, जब हम लोग सेंटर पे ज्ञान शुरू करते हैं, तो बहुत सारी बातों के इम्प्रेशंस दूसरे है, बिलीफ सिस्टम दूसरा होता है, लेकिन फिर भी बहनें क्या कहती है, चलते रहो, तुम रोज आते रहो और कुछ नहीं करो, सिर्फ आते रहो, आते रहो, मुरली मिस नहीं करो। क्यों, क्योंकि आते आते सुनते सुनते एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। क्या, एक तो बाबा के ज्ञान की जो बहुत गहराई है वो सुनने को मिलता है, बिलीफ्स तो एक अलग साइड है। दूसरा, कहीं भी कंटिन्यूअसली जाते जाते वहां प्यार हो जाता है, नहीं होता है उसी से, उस जगह से प्यार हो जाता है, उस आत्मा से प्यार हो जाता है। तो दोनों हो जाता है, तो ये दोनों कलेक्टिवली हेल्प करता है मुझे बाबा ने जो कहा उसको एक्सेप्ट करने का। नहीं तो ज्ञान में, ओनली ज्ञान में कंप्लेंट्स आएगी। इसलिए ये लॉकडाउन में ऑनलाइन में सबसे बड़ा लिमिटेशन ये हो जाता है कि अगर, क्योंकि हम आते रहे, हाँ, तो एक जब सेंटर पे आते तो एक प्यार बन जाता है उस स्थान से, उस आत्माओं के साथ, तो फिर वो एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। वो वातावरण मिलता है, प्रैक्टिकल आंखों से देखते हैं, तो ये हेल्प हो जाती है। इसलिए करते जाओ, करते जाओ। तो स्नेह से
ज्ञान प्रूव हो जाता है, ओनली ज्ञान से ज्ञान प्रूव नहीं होता है। हम सोचे कि बहुत लॉजिकली सुपर एडवांस लेवल कर लेते हैं, बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन करो, उससे ठीक है, मतलब क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन फाइनली किससे होता है? प्यार। और प्यार कैसे होगा? प्यार कैसे होगा? कंटिन्यूस रोज रोज संबंध, जिसका रोज रोज सुनते हैं ना, उस आत्मा के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। तो प्यार रेगुलरिटी से होती है, प्यार ज्ञान से नहीं होता है। प्यार का कनेक्शन रेगुलरिटी से है। फिर रेगुलर होने से फिर उसकी बहुत और क्लैरिटी तो होती रहेगी। तो सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने उसके सारे सिम्टम्स और फिर रीजन बताया। लीकेज, अब लीकेज है, इसके क्या सिम्टम्स है? अब लीकेज में भी बाबा की लीकेज की डेफिनेशन क्या है? लीकेज, एक मटके में लीकेज चाहिए, एक डिब्बे में लीकेज चाहिए पानी वाला, उसमें क्या चाहिए? इतना सा छेद भी काफी है, इतना सा। तो इस तरह से संकल्प मात्र, भाई बाबा की पोएटिक लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी है, मैंने 4 बार पढ़ ली लेकिन वो लैंग्वेज अभी तक आई नहीं। संकल्प मात्र भी मर्यादा, संकल्प मात्र का अंगूठा और मर्यादा की लकीर, इतना सा अंगूठा भी अगर गया बाहर, लकीर के बाहर, तो फिर वो रावण ले जाएगा। मतलब मेरा इतना सा भी है, ये है ना, ये ग्रैंडसन है ना, बड़ा प्यारा है। हम्म, ये है ना, बहुत अच्छा लगता है। अगर इतना सा भी है किसी भी आत्मा का, मतलब क्या कहेंगे? हम्म, किसी भी आत्मा, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, वह है, याद रख ले हम लोग तीनों। तो उसका मतलब गया, अंगूठा गया। अब अंगूठा गया, फिर बाद में क्या जाता है? पैर जाता है, थोड़ा सा पैर गया। वो, और फिर पैर जाने के बाद क्या जाता है? आप कहीं सीढ़ी उतर रहे हो ना, तो थोड़ा सा अंगूठा नीचे फिसला, उसके बाद वो पैर गया, फिर क्या हो जाता है? पूरा पूरा शरीर। अब वो आत्मा साथ चाहिए मुझे, नहीं है तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती है, तो वो पूरा शरीर गया। फिर शरीर के साथ फिर धन भी गया, उसके पीछे कितना खर्चा करते हैं। फिर मन, मन तो गया ही गया। तो ये है, अंगूठा बिल्कुल न जाए ये। तो इसके लिए बाबा ने फिर उसके पूरे रीजंस बताए। तो फिर उसमें मेहनत भी, मेहनत होने, जहाँ संतुष्टता, लगाव नहीं है, अब लगाव नहीं है, लेकिन अंगूठा कैसे जाता है? अच्छा लगता है। इसके वो शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, इसका बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, कितनी इनोसेंस है। दुनिया में क्या कहते हैं, कभी कभी बच्चे होते हैं ना, कहते बाल गोपाल है, कन्हैया है, बाल गोपाल है। हाँ, फिर वो बाल गोपाल, ये अंगूठा है। ये और वो अंगूठा ले जाते आज वो बाल गोपाल बड़े होते हैं, वो आज पूरा स्ट्रेस का कारण कौन है? वो कन्हैया। तो ये उस समय चेक करना चाहिए कि ये, हाँ हाँ जी, हाँ। तो ये अंगूठा है, किसी के साथ है, बहुत अच्छा। बाबा ने क्या कहा कि ये थर्ड पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया। फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर मेहनत की अनुभूति है, संतुष्टता नहीं रहती है, मेहनत लगता है बाबा, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं की डिपेंडेंसी है। अब प्रॉब्लम क्या है? भले करो आत्माओं के साथ, लेकिन फिर वो परफेक्ट भी तो नहीं है आत्माएं, देवात्मा तो है नहीं, इम्परफेक्ट है। फिर उसकी रिग्रेट, उसके कंप्लेन्स भी होती है, फिर उसकी रिग्रेट्स भी होती है वो अगर नहीं करती है तो, और फिर वो टेंशन बन जाती है। फिर क्या किया? कितना सारा टेंशन, जितनी सारे यहाँ स्नेह है, उतना सारा क्या है वहाँ? टेंशन है। यही कहेंगे ना, ऐसा ही होता है।
चाहे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, एवरीथिंग इंक्लूडेड इसमें है। तो बाबा ने यही कहा। तो अभी अभी याद की मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी दिल शिकस्त होंगे। उसके अब सिम्टम्स देखो, उसके अब फिर अब रियल सिम्टम्स क्या है। लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम रहती है, सदा नहीं रहती है। तो अब फिर बाबा ने इसमें और भी बताया कि फिर डिफेंड करेंगे अपने आप को। क्या करेंगे डिपेंड, कि बाबा थोड़ी कहते हैं हठ योगी थोड़ी बनना है हमको। हमको क्या बोला, गृहस्थ जीवन में रहकर या राजयोगी है ना, सहज योगी है, तो सब कुछ यूज करते करते ऐसे करो, तो उसमें क्या हुआ। लेकिन बाबा ने क्या कहा, सहज योगी बनना अच्छा है, लेकिन कनेक्शन बीज उसके साथ नहीं हो। बीच में केवल बाबा, जिसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि 18-19 साल में कितना वो 70 से लेकर मतलब 69 को गया था ना बाबा साकार में। तो 19 इयर्स हो गए थे उन बाबा के समय। क्या था, हिस्ट्री हॉल भी बना ही था तब उस समय, मेडिटेशन हॉल और ये सब तो बाद में। तो ये सब विस्तार तो हुआ, मतलब वैभव तो मिला, लेकिन वैभव किसके कारण मिला, बाबा को। बीज को मत भूलो, जिसका यही प्रॉब्लम हो जाती, जब बीज को भूल जाते हैं तो फिर, तो बाबा कहते आराम के साधन भी बढ़ते जाते हैं। फल को खाते खाते बीज को मत भूलो। बीज को फल को खाने का मतलब रिजर्वेशंस क्या होगी। मैंने आम का फल खाया, एक फल खाया, खत्म। हम्म? बीज से कनेक्शन है तो मुझे कितने आम मिलते जाएंगे, और ओनली आम मिला उसके साथ कनेक्शन, तो वो आम खत्म तो मेरा टेस्ट खत्म। मतलब मेरा फिर वो अब मैं और तो स्वाद नहीं ले सकूंगी क्योंकि आम तो है ही नहीं। और बीज से कनेक्शन होने के बाद वृक्ष में वैसे ही मिलता रहता है, तोड़ते जाओ खाते जाओ लगते रहेंगे। बाबा के साथ कनेक्शन और प्राप्तियों के साथ इधर, तो इधर प्राप्ति है तो दर्द भी है, दुख भी है, अच्छा भी लगेगा तो दर्द भी लगेगा। आम खत्म हो गया, वो व्यक्ति चला गया, या वो वैभव खत्म हो गए, फिर दर्द की अनुभूति होगी। क्यों दर्द हुआ, क्योंकि उस समय वो बाबा चला गया था। ये नहीं था कि बाबा के कारण ये है, बाबा के कारण ये है। देने वाला कौन था, सोर्स कौन था, उसके साथ कनेक्शन, ये बहुत बीच को। अब जैसे किसी बाबा ने कहा ना कि वैभव आ रहे हैं, भाई डिलीवरी मैन, कोरियर बॉय से हमको मतलब है क्या, लेकर वो कोरियर कोरियर बॉय आता है गिफ्ट पर। आप जब गिफ्ट को देखोगे तो कोरियर बॉय को याद करेंगे या किसको देंगे, देने वाले बीज को नहीं भूलो। ये कोरियर बॉय में नहीं अटक जाओ, अरे तुम और, अब कोरियर बॉय तो दे, उसको देगा तो दे मिलेगा ना, नहीं तो कैसे देगा वो। पर हम सोचते यही उसी ने दिया मुझे। तो ये बाबा, फल को खाते बीज को नहीं भूलो। देने वाला कौन था, अगर उसने ये दिया तो उसने दिया ना, उसको पकड़े रहो, उसको नहीं छोड़ो, बीज को नहीं पकड़ो। बीज को, आज का ये पुरुषार्थ रहेगा हमारा। तो फिर इसलिए इसमें याद कभी फरियाद। और फिर बाबा ने कहा उसके 3 बातें थी। लीकेज लवलीन की निशानी, एक तो कभी योगी, कभी सहज योगी, कभी योगी। इसलिए सहज योगी, हठ योगी, वियोगी, उसके ऊपर है योगी। उसको एक फ्लो चार्ट के रूप में मैंने बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखो, अगर दिखता है आप लोगों को। अब इसमें मुझे पीपीटी के लिए टाइम नहीं मिला, दिखा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा इतना, हाँ क्लियर नहीं है नहीं दिख रहा हाँ, है। इसमें अभी दिखा। दिख रहा है दीदी। दीदी फिर से बता दीजिए। हाँ रहने हाँ देना, दिख रहा क्लियर है, तो होगा भी नहीं वो थोड़ा पढ़ा नहीं। डिफरेंस। दिख रहा है। मतलब मैंने यही देखा कि बाबा और उसके साथ योगी, मैं आत्मा। तो योगी वो प्रयोगी होगा, हॉरिजॉन्टल में प्रयोगी लिख दो। और फिर इस योगी से
जो ब्रांचेस है वो सहज योगी। तो पहले हम योगी है, और मतलब पहले हम योगी एंड प्रयोगी है। सहज योगी पहले नहीं है। हम कहते हैं सहज योग है ना, सब कुछ करते हुए, सब जगह करते हुए हम योग में, ऐसा नहीं है। पहले योगी फिर सहज योगी। डोंट टेक योग वेरी इजीली कि चलो नहीं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और उस करते करते बाबा से कनेक्शन गया। घूमना भी है, यहाँ भी जाना है, ये भी खाना है, बाबा के साथ कनेक्शन गया। उतर फिर के गया फिर कहते तो नहीं, बाबा थोड़ी कहता है। द वे वी डिफेंड आवर सेल्फ। तो उसमें योगी, हठ योगी, फिर वो हठ योगी होगा, जो सहज योगी होगा वो वियोगी भी हो जाएगा, और फरियाद वाली भी याद होगी। तो बाबा कहता है मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। ये देख लो। बिल्कुल मेरा तो एक बाबा। अभी हम पुरुषार्थ वैसा एक करेंगे अभी। दूसरी बात, अब उसके बाद ऐसी आत्मा, अ, साधन सहयोग स्नेह, अभी उसके करीब मैं समझती हूँ 11 सिम्टम्स है। पहला सिम्टम्स, पहला कभी योगी कभी वियोगी। दूसरा सिम्टम्स, वो साधन सहयोग स्नेह लीकेज के कारण संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि कंप्लेन्स बहुत रहेगी, किसी न किसी का तो कंप्लेन रहेगा ही रहेगा। सबके साथ रहते इंडिपेंडेंट रहना इमोशनली, यही ज्ञान का सार है। सब अचीवमेंट्स है लेकिन इंडिपेंडेंसी पूरी है, ये ज्ञान का सार है। तो क्या है, इसलिए बाबा ने कहा न तो असंतुष्टि नहीं। दूसरे ऐसे, अब दूसरे उनको लगेगा कि इसको कितना मिल रहा है, लेकिन उसको लगेगा मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं। असंतुष्ट है ना, असंतुष्टता के लिए क्वांटम चाहिए की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ है, 90% है, लेकिन मेरा फोकस पूरा 10% पर है जो नहीं है, तो ये 90% मुझे हेल्प नहीं करेंगे। तो लोगों को दिख रहा है 90%, मेरे को लग रहा है 10%। असंतुष्टि। और लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और हम कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। क्यों? तो वो उड़ रहा था, अचीवमेंट्स, मुझे खुशी हो रही थी किस लिए, देखो बाबा का बनने के बाद ना मेरी कमाई कितनी हो गई, देखो मेरा कितना ये हो गया, प्रमोशन हो गया, कितना ये हो गया। भाई प्रमोशन हो गया बाबा का बनने, तो बाबा को क्यों छोड़ा? मुझे ये चीज मिला बाबा के कारण, बाबा को नहीं छोड़े ना। बाबा बाबा बाबा, ये फिट कर दे माइंड में। तो बाबा कहते एक तो ये होगा। और फिर उनकी ये कंप्लेन होगी मेरा जैसा दुखी, वो भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। और फिर भाग्य से संतुष्ट नहीं, उसका प्रूफ क्या होगा? इसके बोल होंगे, ये बोल, ये सब सिम्टम्स। ये ऐसा होता ना तो अच्छा होता, ये ऐसा नहीं करता तो अच्छा, ये ऐसा करता तो अच्छा होता। ऐसे नहीं कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन मेरी इमोशंस अगर कहीं भी इम्पैक्ट हुई किसी के करने नहीं करने से, वहां गड़बड़ है। पता तो चलेगा ना कि इसने सेवा नहीं की, इसको बोला था, लेकिन तुम्हारी सेवा नहीं करने से मुझे इधर क्रोध आया, तो मतलब ये डिपेंडेंसी था। पता तो चलेगा कि ऐसा नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो ये बाबा ने फिर उड़ती कला के बजाय, परमात्मा शक्ति के बजाय आत्मा की शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो कौन से करती है? बहानेबाजी करते हैं। और फिर जिसने नहीं किया, उसने सेवा नहीं की, मुझे तो इतनी आशा भी नहीं थी, वो बार बार इधर याद रहता है, अरे बाबा नहीं, बाबा भूल गया, और वो आत्मा इधर मुझे याद आती रहेगी। और फिर इसलिए बाबा ने कहा 9th है, प्रदर्शन चक्र होना चाहिए, स्वदर्शन चलेंगे प्रदर्शन चक्र। और 10th है, फिर क्या कहेंगे, एक और स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट इसमें बाबा ने बोले। ये ऐसा करता तो ऐसा होता, ये नहीं करता ये होता। ये एक सेकंड स्टेटमेंट था, और पहला स्टेटमेंट था
ये कभी याद, हाँ, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, ये स्टेटमेंट। सेकंड, ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता। और तीसरा स्टेटमेंट है, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक बात ऐसी है ना। अब बाबा के साथ योग का क्या होगा, फरियाद वाली याद। बाबा वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पर ये एक बात है ना, उसका थोड़ा सोल्यूशन आप कर दो। तो बाबा ने कितना अच्छा बोला, हिसाब किताब बनाया आपने, चुप तो मैं करूँ, ये क्यों मैं करूँ, ये कैसे, कहाँ का सौदा है। बाबा बंधा हुआ है, लेकिन किसके लिए बंधा हो ये बोलो, कि बाबा, बाबा के लिए कौन सा शब्द चाहिए। करण करावनहार बंधा है, लेकिन बाबा को चाहिए कौन सा शब्द, हाँ बाबा ये मुझे ठीक करना है, बाबा आप ठीक करो, ये बाबा को नहीं चले। फिर क्या बाबा हेल्प करता है, ये भी मत बोलो बाबा आप ठीक कर दो, क्या बाबा हेल्प करता है, इतना तो करे ना बाबा। मैं हमेशा आजकल एक ही संकल्प बाबा के सामने, बाबा मुझे बहुत स्ट्रांग रूहानियत, केवल करण करावन हार बाबा, केवल दिव्यता, आप ये कर दो, ये भी संकल्प मतलब आ जाता है कुछ कुछ में। पर ये भी पुरुषार्थ एक है कि इसको मिटाना है, कि आप ये कर दो, ऐसा होना चाहिए। बाप, आपको पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है, बस मन, इतना तो फेथ है बाबा के ऊपर हमको, बाबा मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो ये बाबा याद दिला रहे हैं। तो ये 11 सिम्टम्स है, उसमें से 3 स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं। तो दीदी सबसे पहले बाबा ने पार्टियों समझाया था से कि मांगना मुलाकात, बाबा ने नहीं फिर है। की, पार्ट बजाने वाले हो। तो डबल हीरो हो गए ना, कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता है। आप डबल हीरो हो, क्यों, बाप के साथ पार्ट बजाना, तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य, हीरे तुल्य जीवन और हीरे का पार्ट, ये डबल हीरो है। सदा श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हैं ना। इसमें बाबा ने बहुत एक अच्छी बात की, रुकने वाले तो नहीं। जहां मेरी कंप्लेन शुरू हो जाती है ना, एक के भी साथ रुक गए, मेरी स्पीड शुरू हो जाती है, स्पीड गाड़ी की स्लो हो जाती है, थोड़ी भी कंप्लेन होगी ना गाड़ी में, तो स्पीड कम हो जाएगी। और फिर जो थकता है वो रुकता है। रुकने के 2 रीजन है, जो थकेगा वो रुकेगा, दूसरा जो बोर हो जाता है वो रुक जाता है। क्या है रोज रोज मुरली मुरली, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या है, वो रुक जाता है। तो लेकिन जहाँ साथ है, अब उसके लिए बाबा ने उपाय बताया, कि जहाँ साथ है वहां सदा उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते तो क्या करते हैं, साथ रखते हैं ना, संगठन बनाते हैं ना, सुना ना, ये भी निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में कैसे किया, बड़ा सारा आया प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आई, इतना बड़ा कोविड का जो भी सीन आया था, लेकिन फिर क्या किया, बाबा साथ है, साथ है, साथ है। तो बाबा ने कहा बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई साथी अच्छा साथी होता तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं है। तो मेरा साथी कौन है, मेरा साथी शिव बाबा है। क्योंकि जहां भी जिस कोने में, तो बाबा ने इसलिए विशेष कहा उन पार्टियों से, तो संगठन क्यों बनाते हैं, संगठन में साथ से उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं है। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े बच्चे, वहां वो आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते, सेवा बैठने नहीं देगी, वृद्धि तो होगी ही, वृद्धि तो होनी ही है। तो ये बाबा ने
थको नहीं, थकने के लिए, थकने के दो निशानी है, बोर होना या रुक जाना, और दूसरा है उसके लिए साथ का अनुभव। ब्राह्मण परिवार, देखो ब्राह्मण परिवार का साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हम संगठन में मुरली सुनते हैं, कैसे लगता है सबको? अकेले यूट्यूब में सुने बैठे बैठे, और एक संगठन में सुनते हैं, ब्राह्मणों का चेहरा देखकर भी खुश हो जाते हैं। क्यों हम कहते वीडियो ऑन करो, ये चेहरा भी बड़ा खुश कर देता है सबको। ब्राह्मणों का चेहरा है ना, खुशी खुशी का चेहरा है, तो अच्छा लगता है देखने में। हर ब्राह्मण आत्मा की स्पेशलिटी है, ब्राह्मण आत्मा की पवित्रता की पावर है, तो संगठन की भी एक शक्ति है। और फिर मुख्य भाइयों से बाबा ने बात की। पांडव सोचते कि मुख्य भाई है ना, जैसे भाई साहब ब्रजमोहन भाई और निर्वैर भाई, और पांडव सोचते कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादिया बनना अच्छा है, शक्तियों की प्रमोशन हो जाती है ना फटाफट, पहले छोटी बहन होती, फिर दीदी हो जाती है, फिर दादी हो जाती है। लेकिन पांडव अगर, तो बाबा ने पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। ब्रह्मा बाबा भी क्या है? पांडव है ना। तो बाबा कहते पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। भाई ना हो तो सेंटर कैसे चलेगा? भाई होना कितना जरूरी है। कभी बाबा कहते पांडव क्या है? पांडव क्या है बोलो, कौन है यहाँ पांडव? गुलाब भाई, पांडव क्या है? गॉड। बोलो बोलो मनोज भाई, गुलाब भाई, पांडव क्या है? गॉड गॉड। नहीं, सुनाई नहीं दिया। गॉड। पांडव हम है गॉड है गॉड। दीदी। गॉड हनुमान है। वो भी है, पांडव और शक्तियों की कॉम्बिनेशन में। इंजन भी हो गया ना पांडव। प्लानिंग बुद्धि, अनुभवी बहुत होते हैं, दुनिया के अनुभवी होते हैं, मतलब वैसे तो शक्तियां भी है बट इस तरह से। तो पांडव की कितनी महिमा है, तो इसलिए बाबा कहता पांडव भी चाहिए और शक्तियां। चतुर्भुज से काम चल रहा है यहाँ। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी निमित्त सेवा इन्हों को दादियों की मिली है, इसलिए यह करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए, शक्तियों के लिए, पांडवों के लिए शक्तियों को, और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है, सदा रहेगा। भाई न हो तो भी नहीं ठीक, बहनें न हो तो भी ठीक नहीं, बहनें भाई सब मिलकर के बाबा के कार्य को आगे बढ़ाते। शक्तियां पांडवों को आगे रखती है, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं। कितने भी होशियार पांडव और वो हो, कोई सेवा के प्रोग्राम में, मतलब कोई बड़े बड़े ऑफिसर से मिलना हो, बहनें एक भी चली जाए ना सामने, तो उनका जो पारा है ना, तो वो ऑफिसर को ईगो बहुत हो जाता है, ये भी भाई मैं भी भाई। तो वो इतना मानता नहीं है, लेकिन साथ में बहनें होते ही क्या हो जाता है गुलाब भाई? वो नरम हो जाते हैं। चाहे ठंडा वो हो जाता है। हाँ, छोटी बहन भी हो ना, तो वो उनको रिगार्ड रहता है। वो बहन कह देगी ना, ये पांडव एक्सप्लेन करेगा, बहनें कहती प्लीज आप कर दो ना, वो कर देगा। पांडव लॉजिकली भी एक्सप्लेन करे ना तो जल्दी नहीं मानता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। बड़े बड़ी सेवा में पांडव होते हैं, लेकिन साथ में बहनें होती है। कुछ भी काम करना होता है ना, बहनों को बोलते हैं कि आप लोग बोलो सेंटर पर, तो भाई बहनें करेंगे। बहनें नहीं कहे ना तो भाई बहनों भी मोटिवेशन नहीं होता है। लेकिन पांडव की अपनी विशेषता है। ये बाबा ने पहले आप दोनों को पहले आप, और पहले आप और पहले आप, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ पक्का दोनों को है ना, उसको कहेंगे पहले आप और ये कहेंगे पहले आप, दोनों को पहले आपका पाठ पक्का है ना। और फिर बाबा ने कहा पांडवों की बुद्धि का वरदान अच्छा है, जिस कार्य में पांडव होते हैं तो उस कार्य में, जिस कार्य के निमित्त बने हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है। बाप बीच में तो झगड़ा है ही नहीं, पांडवों की बुद्धि की विशेषता है। और जिस कार्य में निमित्त
निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है। ये है, तो ये भी ध्यान रखना है, हर एक की विशेषता एक दो से आगे है। अच्छा जी, एक दो से आगे इसलिए आप निमित्त हो, है ना, इसलिए निमित्त है। वरदान था संपूर्ण पवित्र भव, मतलब संकल्प वृत्ति दृष्टि में भी चेक करो, ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया और पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती, माफी नहीं होती यहाँ। कंसेशन हो सकता है, माफी नहीं होगी। तो इसलिए मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ये नहीं बाबा सॉरी, फिर गलती कर दी, फिर बाबा सॉरी। स्लोगन है बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ये कर दिया। हम कल कर देंगे तीनों, क्या बोलते हैं, अव्यक्त इशारे 3 दिन के करेंगे। अच्छा जी, तो क्या ओम करें? ओम बाप शांति।